आज हम लोग सबने रात भर सोए नहीं है। सत्य है, उत्साह है। जिस लड़ाइयाँ को हम लोग लंबे अवसर से लड़ रहे थे, आज वो निर्णायक रूप में आने वाला है। तो वो सत्य जो छुपाया जा रहा है वो सारा सामने आएगा। हम लोग की आस्था के साथ आज से विज्ञान भी जुड़ जाएगा। ज्ञानवापी का जो मंदिर है उसका भी भव्यता दिव्यता मुझको लगता है अब मिलने जा रहा है। पिछले कमीशन में नहीं मिला था, वो इस कमीशन सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ज्ञानवापी परिसर में 2 घंटे से एएसआई का सर्वे जारी है। सुबह 7 बजे ये सर्वे शुरू हुआ था। एएसआई की 38 सदस्यीय टीम इस वक्त परिसर में मौजूद है और सबसे पहले पश्चिमी दीवार के पास ये सर्वे हो रहा है। हिंदू मुस्लिम पक्ष के 4 वकील मौजूद हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सर्वे का बहिष्कार किया है। वुजू खाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा। कई तकनीक हैं जिसको लेकर एएसआई सर्वे में शामिल करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुबह 7 बजे ये सर्वे शुरू हो गया था। 38 सदस्यीय टीम है एएसआई की जो इस वक्त मौजूद है और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। आरएएफ की टीम यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और साथ ही हिंदू मुस्लिम पक्ष के 4 वकील मौजूद हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस सर्वे का बहिष्कार किया था और साथ ही जो ये पक्ष है ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो एएसआई सर्वे पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजन दास ने क्या कहा वो सुनिए। मुस्लिम पक्ष ये कहा कि मैं अदर कोर्ट जाऊंगा, स्टे लाऊंगा, सर्वे नहीं होने दूंगा क्योंकि सर्वे से मस्जिद परिसर को नुकसान आएगा। लेकिन हम लोग भाग्यशाली है, कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट ने कहा कि हाँ सर्वे होना चाहिए क्योंकि जब सर्वे होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस चीज़ के लिए हिंदू जनमानस लड़ाई लड़ रही है, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी का जो मंदिर है उसका भी भव्यता दिव्यता मुझको लगता है अब मिलने जा रहा है। 7 बजे प्रारंभ होगी और कितने देर तक चलेगी इसके लिए तो बताना भी मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। खुशी है, रात भर सोए नहीं होंगे किस तरीके से? ये सत्य है, उत्साह है। जिस लड़ाइयाँ को हम लोग लंबे अवसर से लड़ रहे थे, आज वो निर्णायक रूप में आने वाला है। 4 अधिवक्ता, 4 वादनी के अधिवक्ता रहेंगे। 30 से 40 संख्या में टीम रहेगी, उनका यंत्र रहेगा। हम लोग को सहयोग करना है। एएसआई की टीम पहुंच गई है? हाँ, पहुंच गई होगी। तो आप देख लीजिए ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर जो बाहर लोगों की भीड़ तो है ही, इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। हिंदू पक्ष इस सर्वे की अनुमति को अपनी जीत मान रहा है और यही कारण है कि लगातार वहां उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी तथ्य हमने दिए थे, जो दलीलें दी थी, उसी को ध्यान में रखते हुए जिला कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया कि सर्वे कराया जाए। और 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत मुखर्जी वाराणसी से लाइव हैं और साथ ही मोहित बख्शी भी हमारे साथ हैं। शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, पहले आप ही के पास आ रही हूँ। सर्वे शुरू हो चुका था सुबह 7 बजे, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। आपको क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में और तकनीक को लेकर अगर कोई डिटेल आपके पास हो तो वो भी बताइएगा। शुभम, हम फिर से शुभम के पास चलेंगे जो इस वक्त आप देखिए कि ज्ञानवापी परिसर के बाहर ही मौजूद हैं। मोहित हमारे साथ हैं दिल्ली से। मोहित, इसे जहां हिंदू पक्ष इस अनुमति को सर्वे की अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है, एक तरफा बता रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और 10:30 बजे के जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी बेंच पर बैठेंगे तो 10:30 से 11 बजे मेंशनिंग का समय होता है। तो उस वक्त देखना है कि ये मामला जो है वो मुस्लिम पक्ष के द्वारा मेंशन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि जब कार्बन डेटिंग पर रोक। पास आऊंगी, मेरे साथ अजय सिंह जुड़ गए हैं, वाराणसी के कमिश्नर हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। आप अपनी तरफ से जो जानकारी पहले हम तक पहुंचा पाए, साझा कर पाए। सर्वे शुरू हो चुका है, किस तरह के इंतजाम आप लोगों के हैं? आज सुबह
7 बजे से एएसआई की टीम जो है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पे पहुंच चुकी है और वो अपने सर्वे की कार्य कर रही है। और उसके बाद जहाँ तक मुझे उम्मीद है 12 बजे तक वो सर्वे का कार्य करेंगे और फिर उसके बाद कल फिर शुरुआत वो करेंगे। और अगर इससे कोई एग्रीव्ड पर्सन है या मुस्लिम पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर गई हुई है, वहाँ पर अगर सुनवाई है 10:30 और 11 के बीच में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको जो है प्रशासन को मानना होगा। जी, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने तो इसका बहिष्कार किया है और इसमें शामिल भी नहीं हुए। आप बता पाएंगे मौके पर, क्योंकि वकील तो है मुस्लिम पक्ष के, क्या मुस्लिम पक्ष का कोई प्रतिनिधि भी आया है इस सर्वे में? अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है क्योंकि सर्वे में मैं नहीं हूँ। मैं इससे पहले कोर्ट कमिश्नर था। एएसआई सर्वे में मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मुस्लिम पक्ष वहाँ गया है कि नहीं गया है। जी। और कानून व्यवस्था को लेकर जो बैठक हुई उसमें किस तरह का पूरा एक रोड मैप बनाया गया, मैं चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो ये सर्वे कई और दिन तक चलेगा। ये सर्वे की कार्रवाई तो कई दिन तक चलेगी और इसको माननीय न्यायालय में 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपनी है एएसआई को। और रही बात कानून व्यवस्था की, तो बनारस में कानून व्यवस्था सब पर एक तरह से लागू है और जहाँ तक हमें ख्याल है कि मुस्लिम पक्ष भी इसको मानने को तैयार हैं। सर, आपका धन्यवाद बहुत बहुत इस सारी जानकारी के लिए, न्यूज नेशन पर जुड़ने के लिए। सुशांत जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ। सुशांत, आप मुझे बताइए, 2 घंटे हो चुके हैं सर्वे शुरू हुए, क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं और किस तकनीक को प्रेफर कर रही है टीम, इस बारे में डिटेल मिल पाई है? देखिए, फिलहाल अंदर से अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जो पूरा परिसर है उसका मुआयना करने में ही एएसआई को काफ़ी वक्त लग गया है, क्योंकि एएसआई जहां भी सर्वे करती है तो सबसे पहले मुआयना किया जाता है। दरअसल मुआयना का मतलब समझिए, मुआयना इसलिए किया जाता है कि इस इलाके में कौन से पत्थर हैं, किस तरीके के स्थितियां हैं, क्या कच्ची ज़मीन है या फिर पक्का पत्थर है, इन सभी चीज़ों का मुआयना करने के बाद ये तय होता है कि आखिर जो एएसआई है वो कौन सी प्रणाली लगाएगी, कौन सी तकनीक लगाएगी यहाँ पर सर्वे करने के लिए। तो मुआयने में ही अभी तक जो हमारे पास सूचना है कि अभी तक एएसआई की टीम जो है मुआयने में ही लगी हुई है। मुआयना करने के बाद एएसआई निर्धारित कर पाएगी कि आखिर उसे कौन से तकनीक से इस 11वीं परिसर का सर्वे करना है। दूसरी तरफ अगर दूसरा पहलू देखा जाए, किन किन चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा? मिट्टी को, दीवार को, कलाकृतियों को, क्योंकि यही आधार के तौर पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा है। इसे लेकर और क्या डिटेल है? देखिए, अगर सर्वे की बात की जाए तो सिर्फ वजू स्थल को छोड़ करके बाकी पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा, चाहे वो जिसे मस्जिद कहते हैं, मस्जिद का गुंबद हो, मस्जिद की दीवार कहते हैं, या फिर हिंदू मॉन्यूमेंट्स के जो प्रतीक चिन्ह वहाँ पर मिले हैं उसकी हो, जो वहाँ पर कुआं बना हुआ है, कुआं के आसपास का इलाका हो। इसके अलावा जो मस्जिद के पीछे का इलाका कहा जाता है, जिसे तथाकथित मस्जिद के पीछे का इलाका कहा जाता है, जहाँ पर कि एक मंदिर का प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है, जहाँ पर हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह वहाँ पर नजर आते हैं, उन सारी जगहों पर ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे होना है। एएसआई को वजू स्थल के अलावा कोई भी चीज़ जो बैरिकेडिंग के अंदर है उसे छोड़ना नहीं है। हर एक जगह पर एएसआई को सर्वे करना है और एएसआई का जब सर्वे होता है तो हर एक चीज की लिखित रिपोर्ट तैयार होती है। सुशांत, आपके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनसे भी आप बातचीत करें। मोहित भी हमारे साथ है, दिल्ली से जुड़े हैं। मोहित, आपके पास में आऊंगी। सुशांत, लेकिन लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि आज का दिन वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। एक तरफ काशी विश्वनाथ, एक तरफ सर्वे चल रहा है, बात कीजिए उनसे। देखिए, आज सावन का सोमवार है, इसलिए आज दर्शनार्थियों की काफ़ी भीड़ है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि सर्वे के बारे में कितना लोगों को मालूम है ये भी पूछते हैं कि वो कहाँ से